हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। सबसे पहले तो देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगी कि लास्ट कुछ दिन से मैं जो भी ऑफिशियल अपडेट्स थे वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो आज से देखिए हमने रिज्यूम कर लिया है। जो भी ऑफिशियल अपडेट्स होगी, चाहे फिर वो एनवीएस रिलेटेड है या केवीएस रिलेटेड हो या फिर ईएमआरएस से रिलेटेड हो, उन सब के बारे में जो कि है हम आपको टाइमली अपडेट्स देते रहेंगे। आइए आज के अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं ईएमआरएस से जुड़ी दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। जानते हैं कि देखिए 29 नवंबर को जो मीटिंग कंडक्ट हो रही है नेस्ट द्वारा, उनमें किन किन लोगों का होना जरूरी है, किन किन टॉपिक्स पे बात होगी और किस तरह से जो कि है उसमें वेटिंग लिस्ट और आप कह सकते हो जो न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव है, यानी जो ईएमआरएस 2.0 के लिए वैकेंसीज है उन पे क्या फोकस किया जा रहा है, उनसे रिलेटेड क्या डिस्कशंस हो रही है। आइए एक और चीज पे बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है ईएमआरएस से रिलेटेड, वो है वेटिंग लिस्ट। बहुत लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम वेटिंग लिस्ट कब आएगी, पर देन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसके कारण कि टाइमली मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी या फिर मैं इस पे वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आइए इन दोनों को जो कि मर्ज करके इन दोनों ही टॉपिक्स पे बात करते हैं हम टू द पॉइंट अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो 29 नवंबर को यानी आने वाले 29 नवंबर को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। वो मीटिंग जो कि नेस्ट द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है न्यू दिल्ली में, उससे रिलेटेड जो आप कह सकते हो प्लेस है उसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही है। यहाँ पे इस मीटिंग में सारे नोडल ऑफिसर्स और आप कह सकते हो जो हेड फाइनेंस है डिफरेंट डिफरेंट ईएमआरएस स्टेट सोसाइटीज को, उन दोनों का ही रहना या आप कह सकते हो उन सभी का ही रहना अनिवार्य है। और इन देखिए इस मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है, इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि कैसे ईएमआरएस का जो कि डेवलपमेंट किया जाए, कैसे कैसे जो कि ईएमआरएस पे डिफरेंट डिफरेंट जो ईएमआरएस हैं ऑल अक्रॉस इंडिया उस पर फोकस किया जाए, कैसे जो कि इसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट भी कंडक्ट की जा सके और साथ ही साथ जो ट्राइबल वेलफेयर स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए कि ईएमआरएस खोला गया है उन पे जो कि पूरा फोकस किया जा सके, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो कि वर्क किया जा सके। देखिए यहाँ पे अब आप बोलोगे कि मैम इसमें हमारा क्या मोटिव है या हमसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है। तो देखिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनसे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और जो लोग वेटिंग लिस्ट क्या इंतजार कर रहे हैं उनसे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। यहाँ देखिए जो एचआर डिवीजन है उनसे ये इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि भाई इस मीटिंग में ये भी एक पॉइंट है जो डिस्कस होगा। पॉइंट्स तो बहुत सारे, जैसा मैंने आपको बताया कि अपलिफ्टमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, ग्रोथ की बात की जा रही है, तो बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ पे जो मंथन शिविर माफ कीजिएगा जो मंथन शिविर ऑर्गेनाइज हो रहा है 29 को, उसमें हमारे से जो रिलेटेड डिस्कशन है वो ये है कि देखिए एचआर डिवीजन को बताया गया है कि भाई जो लास्ट लेटर आप कह सकते हो एक ऑफिशियल लेटर जो रिलीज किया गया था जहां पे कि कहा गया था कि भाई अब जितने भी लोगों को हमने पोस्ट ऑफर किया ईएसएससी 2023 के अंदर और उन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है तो उनको जो कि है टर्मिनेशन लेटर या लेटर ऑफ विथड्रॉल आप कह सकते हो कि भेजा जा चुका है। और ये लेटर ऑफ विथड्रॉल जिन लोगों को भेजा जा चुका है उनको इंटीमेट कर दिया गया है कि आगे चल के किसी भी सर्कमस्टांस पे आप जो कि अपने सीट को या आप जो कि अपने वैकेंसी को रिक्लेम नहीं कर सकोगे। तो इसके बाद कितने कितने ऑफिशियल वैकेंट सीट्स बचे हैं उन सब का जो कि लेखा जोखा प्रिपेयर कर देना होगा और उन सब के बारे में जो कि डिस्कशन होगा इस मीटिंग में। यानी अगर जो सीट्स खाली रह गए हैं उन पे डिस्कशन हो रहा है तो ये आप कह सकते हो, ये आप मान के चल सकते हो कि भाई अब जो कि है वेटिंग लिस्ट निकलने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटीज है, क्योंकि जो वेकेंट सीट्स है ऑफर तो उनको ही किया जाएगा जिनके लिए अब देखो आप, हाँ ये चीज आप कह सकते हो। एक और मैं चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट निकलती है इस पे भी रिलेटेड एक है जिन्होंने हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर रखा है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। देखिए वेटिंग लिस्ट हमेशा कैटेगरी वाइज ही ऑफर की जाती है, यानी अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हो और आपने अपना पोस्ट छोड़ दिया है तो कोई जो वेटिंग लिस्ट के लिए हकदार चुना जाएगा उस पोस्ट के लिए, जिसको कि वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम निकलेगा या जिनको की वो सीट ऑफर की जाएगी, वो किसी
अनरिजर्व कैटेगरी से ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट एम्प्टी रह जाती है वो किसी ओबीसी को या एससी एसटी को ऑफर कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा वेटिंग लिस्ट जो की है कैटेगरी वाइज ही ऑफर की जाती है। जिस कैटेगरी में जितने वेकेंट पोस्ट है उस हिसाब से ही वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। हाँ, वेटिंग लिस्ट में आपका जितने स्कोर से रह गया है उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट निकलेगी वो इसी हिसाब से निकलेगी कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो और उस कैटेगरी में कितने वेकेंट सीट्स हैं। अब उसके बाद आपका सिलेक्शन होना वेटिंग लिस्ट द्वारा वो आपके मार्क्स के ऊपर है कि कितना आपने स्कोर कर रखा है या कितने स्कोर से आपका रह गया था फाइनल लिस्ट में चयन आपका होना। ठीक है, तो ये चीज एक मैंने यहाँ क्लियर कर दी। देखिए वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड दूसरी चीज है कि जब एचआर डिवीजन से ये मांगा गया है कि भाई जब हमने लेटर ऑफ टर्मिनेशन दे दिया है और विथड्रॉल लेटर हमने विथड्रॉल का जो लेटर है वो हमने ऑफर कर दिया है, बता दिया है, ऑफर एज हमने बता दिया है कि अब जो कि आप अपनी सीट्स को रिक्लेम नहीं कर सकते हो और कुछ लोगों ने रिजाइन भी कर दिया था, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो कि है आप अब हमें फाइनली बताओ कि कितने सीट्स जो कि है वेकेंट रह गए हैं, कितने सीट्स वेकेंट रह गए हैं, यानी कि वेटिंग लिस्ट निकलने की पूरी प्रोबेबिलिटीज है। इसका डिस्कशन देखिए 29 को होने वाला है। नोडल ऑफिसर्स और जो हेड फाइनेंस है स्टेट सोसाइटीज के, उन सब को जो की है कहा गया है इसमें पार्टिसिपेट करने, वो कह सकते हो आप कंपलसरी है, मैंडेटरी है उनका पार्टिसिपेट करना। दूसरी चीज है कि जो एचआर डिवीजन को ऑफर किया गया है वहां पे कि भाई किन किन चीजों पर डिस्कशन होगा या एजेंडा क्या है मीटिंग का, तो जो एचआर डिवीजन का कॉलम है उसमें यह भी लिखा गया है कि जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, जो ईएमआरएस 2.0 ईएसएससी 2023 हो गया, उसके सिवा 28,000 जो सीट्स है उस पर भी डिस्कशन होना है, यानी कि न्यू नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने की पूरी संभावना है। आप ये मानकर चल सकते हो कि वेटिंग लिस्ट, देखिए अब किसकी वेटिंग लिस्ट, देखिए प्रिंसिपल की वेटिंग लिस्ट आ गई। अब हम ये नहीं कह सकते कि प्रिंसिपल की आ गई तो उसके बाद अब किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आएगी। वेटिंग लिस्ट किसी की भी निकल सकती है, लेकिन वेटिंग लिस्ट निकलेगी, ये आप मान के चलो। ये इनके गाइडलाइंस पे भी है, इन्होंने 10% का क्राइटेरिया दे भी रखा है वेटिंग लिस्ट वालों को। और जो डिस्कशन का टॉपिक है 29 नवंबर को, वो भी जो की है वेटिंग लिस्ट पर भी है और जो नई रिक्रूटमेंट इन्हें निकालना है उस पर भी है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि वेटिंग लिस्ट और न्यू नोटिफिकेशन दोनों आएगा। दूसरा पॉइंट मैंने ये क्लियर कर दिया कि भाई कैटेगरी वाइज ही वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। ऐसा नहीं है कि अनरिजर्व्ड का कोई सीट है जो खाली है और वो उठा के ये एससी एसटी को दे देंगे, ये नहीं होगा, कैटेगरी वाइज ही ऑफर की जाएगी। तीसरी चीज मैंने यहाँ पे ये भी देखिए आपको क्लियर कर दी है कि जो भी वेटिंग लिस्ट आप कह सकते हो निकलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल का निकला है तो उसके बाद जो की है वो किसी स्पेसिफिक पोस्ट का ही वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, ऐसा नहीं है। वेटिंग लिस्ट किसी की भी जल्दी और किसी की भी बाद में आ सकती है, लेकिन वेटिंग लिस्ट पे भी डिस्कशन होगा 29 को, और साथ ही साथ जो की है 29 नवंबर को ही न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव की जो प्रक्रिया है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। तो आप बहुत जल्द उम्मीद कर सकते हो कि हमें न्यू रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो भी देखने को मिलेंगे और वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया है उसे भी अब स्पीड अप कर दिया जाएगा। तो आई होप कि ये जो दो बेसिक पॉइंट्स थे कि हाँ भाई ईएमआरएस क्यों नहीं कुछ कर रहा है या नेक्स्ट ऑफिशियल्स क्यों नहीं जो कि वेटिंग लिस्ट पे काम करे। देखिए वेटिंग लिस्ट पे काम करना या तुरंत वेटिंग लिस्ट निकाल देना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए एक प्रोसेस भी है। लोग ये भी पूछते हैं कि मैम वेटिंग लिस्ट निकालने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। देखिए वेटिंग लिस्ट निकालने में इसलिए भी टाइम लगता है क्योंकि जब किसी पर्सन ने रिजाइन कर दिया तो भी जो कि है उनका सीट तुरंत वेकेंट नहीं हो जाता है। रिजाइन करने के बाद भी वो पहले नेस्ट को जाता है, नेस्ट जो कि है उन्हें अपने तरफ से भी टर्मिनेशन लेटर ऑफर करता है, ताकि अगर आज किसी ने रिजाइन कर दिया है, कल को अगर वो सेम पर्सन आके कहे कि भाई एग्जाम तो मैंने क्वालिफाई किया था, आप मुझे सीट वापस करो मेरा, तो नेस्ट के पास भी एक ऑफिशियल प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने तो रेजिग्नेशन ऑफर किया और हमने भी आपको टर्मिनेशन लेटर दे दिया है, अब आप सीट रिक्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसी सीट पे तो वो किसी वेटिंग लिस्ट वाले को रखेंगे। अगर वेटिंग लिस्ट वाले को उन्होंने अपॉइंट कर लिया और फिर से आके जो रेजिग्नेशन दे गया वो कहता है कि भाई हमने जो किया है हमें तो सीट हमारा वापस चाहिए, या जो भी उनका अपना पर्टिकुलर रीजन रहा हो, उसके बाद अथॉरिटीज को आप क्या कहते हैं रिक्वेश्चन या आप उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते हो। तो एक प्रोसीजर होता है जब भी रेजिग्नेशन दे दिया है जिन लोगों ने, हालांकि ऐसा होता नहीं है पर फिर भी जब रेजिग्नेशन दे दिया जाता है तो भी उनका सीट तब तक वेकेंट नहीं डिक्लेयर किया जाता है जब तक
कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हो या जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हो उन सब के सीट्स के लिए जो कि है टर्मिनेशन लेटर नहीं निकाल दिया जाता है। टर्मिनेशन लेटर जब निकल जाता है या लेटर ऑफ विथड्रॉल जब निकल जाता है कि हमने आपको सीट ऑफर किया, आपने ज्वाइन करके रिजाइन कर दिया है, या फिर आपने गिवन डेट को या फिर डेट पे डेट हमने दिया और आपने फिर भी ज्वाइन नहीं किया, तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो कि हम आपको विथड्रॉल लेटर दे रहे हैं, टर्मिनेशन लेटर दे रहे हैं। इसके बाद जो कि हेंसफोर्थ आप अपनी सीट को क्लेम नहीं कर सकते हो। उसके बाद ही जो कि है नेस्ट के पास सारा लेखा जोखा जाता है, जिसके हिसाब से वेटिंग लिस्ट के लिए जो कि है, जो आप कह सकते हो कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए एक फाइनल लिस्ट निकाली जाती है। उस बेसिस पे जो भी उनका स्कोर रहता है उस बेसिस पे उन्हें ऑफर किया जाता है, जो कि कैटेगरी वाइज ही ऑफर किया जाता है। तो अब हम सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा, आप कह सकते हो 29 तारीख की जो मीटिंग है उसका, कि फाइनली जो की है हमें कुछ अता पता चले कि भाई कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं या कितनी जल्दी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट निकलेगी, कितनी जल्दी जो की है हमें न्यू नोटिफिकेशन का आप कह सकते हो जो EMRS 2.0 का जो फेज है उसके लिए न्यू नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो टाइम हमारे पास बहुत कम है। आप सबको मैं यही फिर से बोलूंगी, प्लीज मोटिवेटेड रहे, प्लीज पढ़ाई करें, किसी भी फालतू बात पे ध्यान ना दें। अपनी पढ़ाई करनी है आपको, 2.0 जो निकलने वाला है EMRS का, आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है, आपको अपने लिए सीट सिक्योर करनी है। बस आप ये ध्यान में रख के चले और अपनी पढ़ाई करते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।